It's always a joy to come to the presence of God as a body of Christ. हमेशा ये आनंद की बात है कि मसीह की देह के रूप में हम एक साथ में इकट्ठा हों। We know that Sunday after Sunday, we are all in our houses, but still we are worshiping God together. हम जानते हैं रविवार दर रविवार हम अपने स्थानों पे हैं, अपने घरों में हैं, लेकिन फिर भी हम एक साथ में प्रभु की आराधना कर रहे हैं। As the Bible says, not forsaking the assembling of together. जैसे बाइबल हमें बतलाता है कि साथ में इकट्ठा होना हम ना छोड़ें। As Paul feels that even though I am away from you all in my physical body, but I am with you in my spirit. जैसे पौलुस कहता है कि हो सकता है कि शारीरिक रूप से मैं तुमसे दूर हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आत्मा में तुम्हारे साथ में हूं। So that means what we see from his words is this, that there is a realm that we can be in the spirit. और देखें हम इससे ये सीखते हैं कि आत्मिक मंडल में जरूर हम एक साथ में हो सकते हैं। I believe that is the life that God is calling us. और मुझे लगता है परमेश्वर हमें इस प्रकार के जीवन के लिए ही बुला And रहा that's what I'm है। going to talk to you today. और आज हम उसी के विषय में भी बात करेंगे। I'm going to just read one or two verses, एक या दो वचन को मैं पढ़ूंगा, and then we'll pray and then go for God's word. उसके बाद में प्रार्थना कर कर हम आगे वचन में बढ़ेंगे। It's taken from John chapter 3 verse 3. यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसका 3रा वचन। Jesus answered Nicodemus, listen to this eternal truth. यीशु ने निकोदेमुस को उत्तर दिया और उससे कहा, इस अनंत सच्चाई को, सत्य को तू जान। Before a person can perceive God's kingdom realm, they must first experience a rebirth. इससे पहले कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के मंडल को समझ सके, उससे पहले ये जरूरी है कि वह नए सिरे से जन्मे। Jesus again replied in verse number 5, 5वें वचन में फिर से यीशु ने उत्तर दिया, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर And you look at सकता। another verse, John chapter 3 verse 6. यूहन्ना 3 उसका 6 अगर हम देखें, Humans can reproduce only human life, इंसान केवल इंसानों को जन्म दे सकते हैं, but the Holy Spirit gives birth to spiritual life. लेकिन पवित्र आत्मा आध्यात्मिक जीवन को जन्म देते हैं। And I want you to look at this verse number 7 also. 7वां वचन भी अगर हम देखें, So don't be surprised when I say you must be born again. अचंभा ना कर, क्योंकि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। And the next verse says, the wind blows wherever it wants, just as you can hear the wind but can't tell where it comes from or where it is going, so you can explain how people are born of the Spirit. हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। So let us pray right now. और हो कि हम इस समय पर प्रार्थना करें। Father, in the mighty name of Jesus, पिता यीशु के सामर्थी नाम से we come to your throne, Lord. प्रभु हम आपके सिंहासन के We सम्मुख pray आते that you हैं। open our eyes, प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आप हमारी आंखों को that खोल we may दें, see the wonders in your word. तेरे वचन की अद्भुतता को हम देखने We'll पाएं। experience the revelations that you have given us in your word, O तेरे Lord. वचन में जो तूने प्रकाशन हमें दिया है, हम उसका अनुभव I करने pray for पाएं। every brother and sister हर एक भाई और बहन के लिए हम who are प्रार्थना sitting करते in their हैं, houses जो अपने घरों में इस समय पर बैठे or wherever हैं, they are right now. जहाँ कहीं पर वो इस समय में हैं, Help them to concentrate on the word. अनुग्रह दे कि वो इस वचन पर अपने ध्यान को देने Even some of them पाएं। may be driving or in a travel or something, God. हो सकता है कई लोग जो है ट्रैवल में हो, ड्राइव कर रहे हो, किसी भी जगह में वो क्यों ना हो, And open the eyes of our understanding. और प्रभु उनकी समझ की आंखों को खोल दे। Enlighten our mind. प्रभु हमारी मनों को, हमारी आंखों को प्रज्वलित That we कर, will understand what you want us to know today. ताकि हम जान पाए और तू हमें बता पाए कि हम क्या And in करें Jesus' आज। name we pray. और यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Everybody said amen. और सब कहें आमीन। Amen. Hallelujah. Hallelujah. So I want to tell you right here that we are going to go into a realm, a study on the spirit realm. आत्मिक मंडल के विषय में हम एक अध्ययन जो है हम करने जा रहे It's not हैं। something that very hard to understand.
ये कुछ बहुत ही मुश्किल विषय नहीं है। Jesus made it so simple. यीशु ने इसे बहुत ही सरल रूप से किया है। I believe that as you are sitting in your house and listening to this word, और जब आप अपने घरों में बैठकर इस वचन को सुन रहे हैं, I know during this pandemic time that we are all isolated, और हम जानते हैं इस महामारी के समय में हम सब जो हैं अलग थलग पड़े हैं, but wherever we are, लेकिन जहां कहीं पर भी हम हैं, God's word makes it very clear where 2 or 3 gather in His name, He is there. और परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा है वहां So पर we वो know मौजूद है। right there in our house, the Spirit of God, Jesus is there. और जहां कहीं पर हम अपने स्थानों में हैं, परमेश्वर हमारे साथ में, यीशु हमारे साथ में है। And the church is just gathering not in one place but in all places. और देखें कलीसिया जो है सिर्फ एक स्थान पर इकट्ठा नहीं होती है, वो हर जगह पे हर घर में वो इकट्ठा हो रही है। Because the church is not an organization. क्योंकि कलीसिया जो है वो कोई संस्था नहीं है, चर्च कोई संस्था नहीं है। Please let me repeat that to you. मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ, Church is not an organization. कलीसिया जो है वो कोई संस्था नहीं है, It's an organism. वो एक जीवित It's प्राणी something है, that is living and growing. एक सजीव और जीवित चीज है। जब हम कलीसिया के विषय में देखते You हैं, cannot box it under a religion. किसी भी धर्म के अंदर में हम कलीसिया को हम बांध नहीं सकते Generally, हैं that's a problem in the whole world. पूरी दुनिया में, क्योंकि यही समस्या है। They look at those people who follow Jesus as in religion. और देखें यीशु के पीछे चलने के विषय में जब हम सोचते हैं वो कोई धर्म का पालन कर रहे You हैं। need to understand it very clearly. और हमें इस बात को स्पष्ट समझना होगा, Jesus never came to establish any religion. यीशु किसी भी धर्म को स्थापित करने नहीं आए। Jesus came to pay for our sins and set us free. और यीशु आए कि वो हमारे पापों से हमें छुटकारा दें और हमारे पापों से हमें आजाद That we करें, may find the way how we can born again right in this life. ताकि हम ये देख पाएं कि कैसे हम इसी जीवन में नया जन्म पा सकें। Not that I have to, be born again and again in order for my sins to be washed. और बात ये नहीं है कि मुझे बार बार जन्म लेना होगा ताकि मेरे पापों से मैं मुक्ति पाऊं। That is not what the Bible is teaching. बाइबल उस विषय में हमें शिक्षा नहीं It देता is है। appointed for man only once to die and then stand before the judgment throne of God. और देखें क्योंकि बाइबल बतलाती है कि मनुष्य का एक बार मरना निश्चित है, उसके बाद में वो न्यायासन के सामने खड़ा होगा। Jesus came into the world to tell us a way to come to God the Father. यीशु आए कि वो एक रास्ता बताएं कि मनुष्य जो है परमेश्वर के पास पहुंच सके। Why? Because God Almighty is our Father. क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता है। Sometimes we don't realize it. कई बार हम इस बात को समझ नहीं It's a पाते God who is हैं, interested in relationship with the humanity. क्योंकि वो परमेश्वर जो है मानवता के साथ संबंध में, रिश्ते में रुचि रखता है, Not through religion, किसी धर्म के द्वारा नहीं, but through the way that He has shown us. लेकिन जो रास्ता उसने हमें दिखाया है उसके So that's what द्वारा। I'm going to talk to you this morning. आज मैं इसी के विषय में मैं बात करूंगा। Here is a great religious person and he comes to Jesus in the night. और देखें रात के समय में ये व्यक्ति जो है बहुत ही एक धार्मिक व्यक्ति है, वो जो है यीशु के पास में आता His name is है। Nicodemus उसका नाम निकोदेमुस है and he was a learned guy. और बहुत ही वो शिक्षित व्यक्ति है। And he's coming and asking Jesus. वो आकर यीशु से पूछता है And Jesus answers him, और यीशु ने उसे उत्तर दिया, listen to this eternal truth. इस अनंत सत्य को तू सुन। Nicodemus, what I'm going to tell you is eternal truth. और इस बात को जानिए कि जो मैं बताने जा रहा हूं वो अनंत सत्य It's है। a truth that's going to help you even beyond your death in this world. और देखें ये एक ऐसा सत्य है जो इस पृथ्वी पर आपके देहांत, आपकी मृत्यु के बाद भी आपकी मदद करेगा और वो सत्य We know that होगा। the whole world of people are fighting for religion, for faith, for culture and language, so many things. आज पूरी दुनिया में लोग जो हैं संस्कृति के नाम पर या रंगवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर जो है लड़ाई झगड़े और हिंसा को होते हुए हम देखते हैं। Jesus is not talking about that. लेकिन यीशु उसके विषय में बात नहीं कर रहे Because हैं। those kinds of things do not even matter for our eternal life. हमारे अनंत जीवन के लिए ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। He's talking about an eternal truth. वो एक अनंत सत्य के विषय में वो बात कर रहा He है। says, before a person
person can perceive God's kingdom realm, they must first experience a rebirth. इससे पहले कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के मंडल को समझे, उसका नए सिरे से जन्म लेना बहुत I ही want जरूरी everybody है। to listen to me. मैं चाहूंगा आप सब इसे ध्यान से You सुने। may be a born again Christian already, और हो सकता है आपने नया जन्म पाया हुआ हो, or you may be just a member of a Christian or religion or church or something. और हो सकता है या फिर किसी आप चर्च के सदस्य हो, किसी चर्च के भाग हो या किसी धर्म के भाग हो, Or you may be even a person who does not even believe in Jesus. या फिर आप ऐसे जन हो सकते हैं जो यीशु के अस्तित्व पर ही आपको विश्वास But ना I हो। want you to understand the eternal truth. लेकिन मैं चाहूंगा आप इस अनंत सत्य को जानें, Because ye shall know the truth, and the truth shall set you free. क्योंकि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Jesus said, unless you are born again, unless you experience rebirth, you are not going to enter into the kingdom of God. यीशु ने कहा कि जब तक तुम नए जन्म का अनुभव नहीं करते हो, तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। So that is what I'm going to talk to you. और आज मैं इसी के विषय में मैं आपसे In बात करूंगा। that realm, the spirit realm, और उस आत्मिक मंडल में, and he says in John chapter 3 verse 5, यूहन्ना 3 उसके 5 में वो कहता Jesus है, replied, I assure you, no one can enter the kingdom of God. In other words, no one can come to God without being born of water and the spirit. यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर And he सकता। compares it to the human birth. और वो मानवीय जन्म के साथ में इसकी तुलना कर रहा है। Humans can reproduce only human life. इंसान जो है, इंसानों को मनुष्य को जन्म देता That है। is in John chapter 3 verse 6. और 6वें वचन में हम ये देखते हैं, But the Holy Spirit gives birth to spiritual life. परंतु अपवित्र आत्मा आत्मिक जीवन को जन्म देता है। And it's very interesting if you look at John chapter 3 verse 8, अगर 8वां वचन हम देखें इसी अध्याय में, and it compares this new life to the wind. और वो इस नए जीवन की तुलना हवा से कर रहा है। The wind blows wherever it wants. क्योंकि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। Just as you can hear the wind, but you can't tell where it comes from or where it is going. हम उसका शब्द तो सुनते हैं लेकिन नहीं जानते कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। So you can't explain how people are born of the Spirit. हम ये नहीं समझा पाएंगे कि कैसे लोग आत्मा से जन्मे हैं। I remember many years ago, और मुझे याद है कई समय पहले some people who were not very comfortable with the good news about Jesus Christ, यीशु मसीह के बारे में वो लोग उन बातों से ज़्यादा खुश नहीं थे। they came to my house वो मेरे घर में आए and then told me, और मुझसे कहा, please और कृपया करके make an appointment for me with Jesus. यीशु के साथ मेरे लिए एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए। I was really wondering, who am I to make an appointment for you with Jesus? और मैं सोचने लगा मैं होता कौन हूँ कि मैं आपके लिए मैं अपॉइंटमेंट यीशु से लूं। And the person said in Hindi like this, यीशु से मिलवा दीजिए. And he said it like that, let me meet Jesus. You know, that is not going to work. और वो बात नहीं Because है। you need to be born again in order to know God. आपको नए सिरे से जन्मा हुआ होना आवश्यक है ताकि आप परमेश्वर को Your जानें। spirit needs to be born again, whoever you may be. आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपकी आत्मा का नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। And that no university or nobody will be able to explain. और उस बात को जो है कोई भी व्यक्ति, कोई भी जन जो है, कोई यूनिवर्सिटी समझा नहीं सकता है। How, when you give your heart to Jesus, accept Him as your personal Savior, something is taking place in your spirit and nobody can explain that to you. और देखें, जब आप प्रभु यीशु को अपने दिल में बुलाते हैं, Yes. आपकी आत्मा में, आपके अंदर में कुछ होता है जिसको कोई भी जो है मानवीय रीति से समझा नहीं सकता। Other, if you are not born again, don't say that you are a child of God. अगर आपने नए सिरे से जन्म नहीं लिया है तो आप ये ना कहें कि आप परमेश्वर की संतान हैं। It is not possible. ये संभव नहीं Because है। look at John chapter 3 verse 8. अगर 8वां वचन यूहन्ना 3 में And the आप last देखें, line, so you can't explain how people are born of the Spirit. और हम समझा नहीं सकते हैं कि कैसे लोग आत्मा से जन्म लेते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So nobody can explain how this new birth takes place when you accept Christ into your heart, whoever you may be.
When और- you give your heart and accept Him, your spirit is born again. जब आप अपना हृदय प्रभु यीशु को देते हैं, उसे अपने हृदय में बुलाते हैं, आपने नया जन्म पाया है और इस बात को मानवीय रीति से समझाया नहीं जा सकता। And then you receive God's power to live your Christian life, your spiritual life. उसके बाद में आप परमेश्वर से सामर्थ पाते हैं कि आप अपने आध्यात्मिक जीवन को जी सकें। Yes, there are so many people who take the name of Jesus, हाँ, कई लोग हैं जो यीशु के नाम को लेते हैं, but I'm not sure whether they are born again. Born again experience happens when you invite Christ to come into your heart. Otherwise, nobody can be born again. मुझे नहीं लगता कि उन्होंने नया जन्म का अनुभव किया है, क्योंकि जब तक हम उस नए सिरे से जन्म लेने का अनुभव ना करें, तब तक हम यीशु को हम नहीं जान That is the पाएंगे। meaning of the word Revelation chapter 3 verse 20. प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 20वां वचन, उसका अर्थ यही Jesus है, knocking at your door. वो आपके दिल दरवाजे पे When खटखटा you रहा open है। Jesus as accept you as Lord and my Savior, He comes inside. जब आप ये कहते हैं कि प्रभु यीशु आपको अपने जीवन के प्रभु के रूप में मैं स्वीकार करता हूं, तो वो आपके जीवन में आता है। Well, once you are born again, एक बार जब आपने नए सिरे से जन्म and ले now I'm going लिया to है, just go to the second step right here. अब हम अगले कदम पर हम आएंगे। And the whole world, people are telling very good morals, और पूरी दुनिया में लोग हैं जो हमें नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं। and they are all telling that do like this, live like this. हम सब बताते हैं कि ऐसा करो, ऐसा जीवन जियो। And I remember the time when I was in the university, my college days. मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में था, अपने कॉलेज के समय की बात है ये। One of my friends came and told me मेरे एक दोस्त ने आकर मुझसे कहा, that those days we were all reading many of these old poems and the poetries. और उस समय में हम पुराने जो पोयम थे, कविताएं थी, कवियों के कई चीजें थी, हम वो पढ़ा करते There were थे। good morals were given. उसमें कई अच्छे नैतिक मूल्यों की So he बात बताई asked me a जाती थी। question. उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। Well, we see lot of morals and a very, very good things that we should do is written in these poems and the poetries and all kinds of literature. और उन्होंने कहा कि देखो, कई सारे नैतिक मूल्यों की बातें हैं जो इन सब कविताओं में और इन किताबों में जो है लिखी गई हैं। Now, who has the power to do all this? और उस व्यक्ति ने पूछा, इन सब नैतिक मूल्यों के अनुसार जीने की शक्ति किसके पास है? That's a right question. और वो सही सवाल है। Yes, I want to live, righteously, हाँ, मैं धार्मिकता से जीना चाहता हूँ, but I don't have power. लेकिन मेरे पास सामर्थ नहीं है, I don't have a power. मेरे पास शक्ति नहीं है। What do you tell a man who just takes a bribe in his office और आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो अपने ऑफिस में अपने जगह पर वो घूस लेता है, and then in the night time he goes to his house and then he worships God? Is God telling, thank you my God, you helped me to get the money today? और उसके बाद में वो रात को घर जाकर अपने ईश्वर को धन्यवाद देता है, कहते हुए कि धन्यवाद कि आपने मदद की कि मैं आज पैसे कमा पाऊं। What do you say for that? आप उसके लिए क्या कहेंगे? You see, people, they know that we all have to live uprightly and righteously, लोग जानते हैं कि हमें धार्मिकता से और सही रूप से अपने जीवन को जीना but we are है, lacking something. लेकिन उसमें कुछ कमी We don't है, have a power to live. लेकिन वो जीने की शक्ति And उनके पास that is नहीं the है। power will be available to you when you have Christ in your heart. और वही Hallelujah. सामर्थ जो है आपके लिए उपलब्ध है जब मसीह आपके दिल में है। The new life that we have, we cannot be lived by our own power. ये नया जीवन जो नए सिरे से जन्म लेने के बाद हमें मिलता है, वो अपनी सामर्थ्य से हम we नहीं जी need God's सकते। strength. हमें परमेश्वर की ताकत That's why चाहिए। Jesus said, you cannot do anything without me. इसीलिए यीशु ने कहा, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर You want to सकते। pray, you need the strength of God. आपको प्रार्थना करना है, आपको You परमेश्वर की want to ताकत read the word of चाहिए। God, you need God's आप strength. परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहते हैं, आपको उसकी ताकत Even to चाहिए। listen to my message, you need God's grace. अगर मेरे संदेश को सुनने के लिए भी प्रभु का अनुग्रह आपको Because I know that चाहिए, while you are listening, there are a lot of disturbance is happening around क्योंकि you. जब आप मुझे सुन रहे हैं इसी समय पर कई सारे डिस्टर्बेंस जो है हो रहे होंगे। Your phone is ringing आपका फोन बज रहा and somebody होगा, knocking at the कोई door. दरवाजे पे खटखटा रहा And then होगा। what do you do? आप क्या And करेंगे? you run around here and there. आप यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, And जाते हैं, at the same time, you miss what God is trying to tell you. और अंततः जो परमेश्वर कहने की कोशिश कर रहा है उसे आप I खो want to देते tell you हैं। that, every day in our life, we need God's grace
grace and mercy and strength. हमारे जीवन में हर दिन हमें परमेश्वर के अनुग्रह की, उसकी दया की आवश्यकता है। Many people say, oh, I can do everything. कई लोग कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ। You can do everything by Jesus who strengthens you. हाँ, और मसीह जो आपको सामर्थ्य देता है उसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते You know, हैं। look at the life of Jehoshaphat in the Old Testament. पुरानी नियम में अगर हम यहोशापात के जीवन को A देखें, great enemy is coming. और बहुत बड़ी मात्रा में सेना, शत्रु सेना उसके विरोध में In आ other रही words, है। there's a very big problem in his kingdom. दूसरे शब्दों में कहें तो उसके साम्राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या है। What do you do when a big problem strikes you suddenly without any notice? और बिना किसी खबर के अचानक से समस्याएं जब आ जाती हैं तो हम क्या करेंगे? I mean, he is outnumbered. He just 1 to 100. He is outnumbered by the enemy. और शत्रुओं के सामने तो वो कुछ भी नहीं है, इस प्रकार की हालत हो गई है What उसकी। happens in your life when you have lot of problem, overwhelming problem, and you do not even know what to do? तब आप क्या करेंगे जब आपके जीवन में इतनी समस्याएं हैं कि आप व्याकुल हो गए हैं, आप नहीं जानते हैं कि क्या करना है। During this pandemic time, और इस महामारी के समय में, this virus crisis, और इस महामारी के समय में suddenly you hear that somebody in your house, they are fell sick to this virus. अचानक से अगर आपको पता चलता है कि मेरे आपके घर में किसी को जो है इस संक्रमण हो गया है, Somebody in your house, your loved one, they just positive. या कोई आपके प्रियजन है जो उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं, And your mind is filled with the fear, anxiety, how it's going to be. Because my mother, my father, my uncle, they are just over 70, over 60, they are elders. और देखें जो मेरे रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, परिवार के लोग हैं, 60 की उम्र से भी ऊपर हैं, ऐसे लोगों को जब संक्रमण हो जाता है हम चिंता में, घबराहट में हम आ जाते हैं। So sudden problems come. अचानक से परेशानी आती है। Suddenly you come to know you have lost your job. अचानक से आपको पता चलता है कि आपने अपनी नौकरी को खो दिया For a है। minute you don't know what to do. एक क्षण के लिए आपको नहीं पता आपको क्या करना है। I have heard people telling, मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है, those who have been just studying about the aircraft or the wreckage or the accident of the planes, और हवाई जहाज की दुर्घटनाओं के विषय में जो अध्ययन करते हैं उन्होंने ये कहा, and always they come out with this kind of report. और अक्सर जो है वो इस प्रकार के रिपोर्ट के साथ आते हैं। More accident took place और दुर्घटनाएं जो हुई हैं because of the panic of the pilot अधिकतर दुर्घटनाएं इसलिए हुई क्योंकि पायलट जो है वो घबरा जाता है, rather than any mechanical or electrical failure. इसके बजाय कि वहां पर मशीनरी में कोई दिक्कत थी। What happens when you become panic? जब हम घबरा जाते You हैं don't know what to do. हमें नहीं पता हमें क्या So I'm going करना to है। help you with the 3 points today. 3 बिंदुएं देकर मैं आपकी मदद करना चाहूँ। Jesus said in Acts of the Apostle chapter 1 verse 8, प्रेरितों के काम 1 उसके 8 में यीशु ने कहा, but ye shall receive power. That means ability, efficiency and might when the Holy Spirit has come upon you. और तुम सामर्थ पाओगे, अर्थात सामर्थ का अर्थ क्षमता, और तुम सामर्थ को पाओगे, Yes, you will have power और तुम्हारे पास में सामर्थ to होगा be my witnesses, कि तुम मेरे गवाह to ठहरो, maintain your born again experiences. कि तुम अपने नए सिरे से जन्म लेने के अनुभव को Ye जी shall सको, be my witnesses. तुम मेरे गवाह ठहरोगे Wherever you are, in Jerusalem or Judea, Samaria, and to the ends of the earth. जहाँ कहीं पर भी आप हैं, यरूशलेम में, यहूदिया में, समारिया में और पृथ्वी के I want छोर to पर, encourage every one of you. मैं आप सभी को उत्साहित God's करूंगा। power is available परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए उपलब्ध for your है, day-to-day life, आपके रोजमर्रा के for जीवन your के लिए, business life, आपके व्यापार के for your लिए, professional life, आपके पेशे के for your लिए, spiritual आपके life. आध्यात्मिक for जीवन your के लिए, health. आपके स्वास्थ्य के God लिए। has made a plan for every one of us. परमेश्वर ने हर एक जन के लिए एक योजना बनाई That's why I है। said that this life that you and I are leading, we cannot do it by our strength. इसीलिए मैंने कहा कि ये जीवन जो हम जी रहे हैं ये हम अपनी ताकत से नहीं जी सकते। We need God's power. हमें परमेश्वर के सामर्थ Come की on, आवश्यकता everybody say, है। I need God's power. कहिए मुझे परमेश्वर के सामर्थ की We आवश्यकता all है। need God's power. हम सबको परमेश्वर के सामर्थ की And that's आवश्यकता why in है। Zechariah chapter 4 verse 6 God says, जकरिया 4 उसका 6 में परमेश्वर कहता Then he है, answered and spoke unto me saying, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन saying, है, Not by might, nor by power, but by my spirit, say the Lord of ना hosts.
तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं का यहोवा का ये Hallelujah. वचन The है। Spirit is the one who is going to give you the power. He's already there in your heart. और आत्मा ही वो चीज है जो हमें सामर्थ्य देती है ताकि हम जी सके। When you are born again, जब आपने नया जन्म पाया you are in है, a new spirit realm. आप एक नए आत्मिक मंडल में हैं। And that's why Bible says Galatians chapter 5 verse 25. इसीलिए गलातियों 5 उसका 25 ये कहता If है, we live in the spirit, let us also walk in the spirit. अगर हम आत्मा में हैं तो हो कि हम आत्मा के अनुसार चाल चलें। You are born again, आप नया जन्म पाया है, then you and I need to live and walk. तो हमें उसी में जीना है और चलना This is the है। revelation God has given to you and me. ये वो प्रकाशन है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे In दिया times of है। problems and worries, परेशानियों और समस्याओं के समय में we don't need to become panicked. हमें घबराने की जरूरत We नहीं learn to है। live in our spirit realm. हम अपने आत्मिक मंडल में रहना सीखें। Let me tell you what you should do. मैं आपको बताऊं कि हमें क्या करना Faith, चाहिए। your faith and my faith आपका और मेरा विश्वास must explore what is given to us by revelation. हमारे विश्वास को ये जरूरी है कि प्रकाशन के द्वारा जो हमें मिला है उसको हम खोजें। Let me repeat this. मैं फिर से इसे कहूंगा, Faith must explore what is given to us by revelation. विश्वास के लिए आवश्यक है कि प्रकाशन से जो हमने पाया है उन चीजों को वो टटोले और God has जाने। given us a revelation of this new birth. नए जन्म का ये प्रकाशन परमेश्वर ने हमें दिया God है। has given you a lot of gifts. परमेश्वर ने कई वरदान कई तोहफे आपको दिए हैं। God has given you talents. परमेश्वर ने कई वरदान Then कौशल आपको दिया you है। must explore it. हमें उसे खोजना है, उसे जानना है और टटोलना है उसमें। It's not going to help if you are only telling God has given me this and this like that. केवल ये कहते रहना काफी नहीं है परमेश्वर ने मुझे ये दिया है या वो दिया है। Okay, let's just go to point number 1. आइए पहले बिंदु में हम आए। Live in the Spirit. आत्मा में जिए। Learn to live in the Spirit. आत्मा में जीना सीखें। What is the meaning of living in the Spirit? आत्मा में जीने का अर्थ क्या Let us है? look at Revelation chapter 1 verse 10. प्रकाशित वाक्य 1 उसका 10 अगर हम देखें, I say John says I was in the Spirit, मैं आत्मा में था, wrapped in his power उसकी सामर्थ से ढपा हुआ on the था। Lord's day. प्रभु के दिन में Many people they are still questioning the Lord's day. आज भी कई लोग प्रभु के दिन पर सवाल उठाते हैं And they're just confusing it with the Hebrew Sabbath day. और इब्रानियों का जो सबत का दिन है उसके साथ में वो उसको गलत समझ रहे हैं, The उलझन में Lord's हैं। day is the first day when Jesus rose from dead. प्रभु का दिन वो पहला दिन है जब यीशु मरे हुओं में से जी उठे। That's your Sunday, वो आपका रविवार का the दिन first है, day of the week. सप्ताह का पहला दिन है। So he says, in the Lord's day, I was in my spirit. वो कहता है प्रभु के उस दिन में मैं आत्मा में आ गया। Hallelujah. Hallelujah. So in the spirit, he sees many revelations and visions from heaven. और उस आत्मा में रहते हुए वो स्वर्ग से कई प्रकाशनों को वो देख रहा है और सुन रहा है। When we come together, जब हम साथ में इकट्ठा होते हैं, maybe by Zoom और जूम के माध्यम or से हो, online services, या ऑनलाइन सभा के or द्वारा when हो, you come together on the Sunday, या फिर रविवार को जब भी आप इकट्ठा होंगे, look at John, what is it telling? आप देखिए यूहन्ना यहाँ पर क्या I कहता was है। wrapped in his power. वो परमेश्वर की सामर्थ में था, And he hears some voice behind him. वो अपने पीछे से इस आवाज को सुनता है। And the rest of the whole thing is a history. और उसके बाद की पूरी चीजें तो ऐतिहासिक है, हम कह You know, पाएंगे। in your new birth, आप जानते हैं जब आप नए सिरे से जन्म लेते learn हैं, to live in the spirit. आत्मा में जीना सीखें। It's very interesting. और ये देखना बहुत ही रोचक है। We just read the Bible. हम बाइबल को पढ़ते हैं, We just get the Lord's daily bread every day in the morning in our devotional time. अपने मनन के समय में, आध्यात्मिक समय में जो हम बिताते हैं प्रभु के साथ, हम प्रतिदिन का आत्मिक भोजन हम पाते Imagine you हैं। get up in the morning सोचिए आप सवेरे उठते and you don't हैं, have food the whole day. आप पूरा दिन खाना नहीं खाते, And you start doing your work. आप अपने कामकाज में लग And जाते it happens हैं। every day. हर दिन अगर ये होता And रहे, you go without food for your body. बिना भोजन के अगर आपका शरीर रह रहा है, You will really become tired आप सच में थक जाएंगे and one day you will collapse. और एक दिन आप जरूर थक कर गिर जाएंगे। And that's what happened with many believers. कई विश्वासियों के साथ भी यही होता है। Many believers are so busy, कई विश्वासी इतने व्यस्त हैं, they don't have time to spend at the feet of God. परमेश्वर के चरणों में समय बिताने के लिए उनके पास समय नहीं है। Jesus in the Lord's Prayer made it very clear. यीशु ने जो अपनी प्रार्थना जो हमें सिखाई थी
उसमें स्पष्ट Give कहा us है, this day our daily bread. प्रतिदिन की रोटी तू हमें दे। What is the meaning of that? उसका अर्थ क्या God, है? we need your strength for us for this day. प्रभु आज के दिन के लिए हमें तेरी ताकत, तेरी सामर्थ We must know चाहिए। what we should do. हमें पता होना है कि हमें क्या करना And I believe है। as you come closer to the Lord, जब हम परमेश्वर के नजदीक आते and I am हैं, seeing it in our life, in my life also, मैं अपने जीवन में, हमारे जीवन में मैं इस बात को देख पाता what's हूँ। going to happen the day God tells us right there in the morning. उस पूरे दिन में क्या होने वाला है प्रभु सवेरे के उस समय में हमें बता We देता may not है। even know exactly the situation that's going to happen, सटीक वो परिस्थितियां जो उस दिन में जिसका हम सामना करेंगे, but God gives a food that's necessary to handle that situation. हो सकता है हम उसे ना जाने, लेकिन प्रभु उस भोजन को, उस आध्यात्मिक रोटी को हमें देता है ताकि हर एक परिस्थिति का हम सामना कर So पाए उस दिन live में। in the Spirit. आत्मा में जिए, Bring your mind, your body under the control of the Spirit. अपने मन को, अपने शरीर को आत्मा के नियंत्रण के अधीन लाएं। Let your spirit listen to the Spirit of God. हो कि आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा को सुनने I पाए। also want to tell you, God just, downloads His will in your spirit. परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके मनों में वो डालता है। So, look at Galatians chapter 5 verse 25. गलातियों 5 उसका 25 अगर हम फिर से We देखें, live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार I चलेंगे। believe what is the meaning of living in the Spirit? आत्मा में जीने का अर्थ क्या है? And I have to also make a little clarification मैं here. फिर से थोड़ा स्पष्टता लाना चाहूंगा। Jesus, यीशु, God, परमेश्वर, Holy Spirit, पवित्र His आत्मा, presence, उसकी His उपस्थिति, glory, उसकी महिमा, all these things are living in the Spirit. ये सभी चीजें जो हैं आत्मा में ही हैं। When you say that the Spirit of the Lord is inside me, जब हम ये कहते हैं परमेश्वर की आत्मा मुझ में है, that means God is inside. उसका अर्थ है कि परमेश्वर आप में है, His presence is उसकी inside. उपस्थिति आप में है। They are a triune God. वो त्रिएक परमेश्वर They है, are not separate from one वो एक another. दूसरे से अलग नहीं है। Administrations are different, but are the same God. जरूर हर एक के कार्य अलग होंगे, लेकिन ईश्वर And my परमेश्वर next एक ही point है। is, अगला बिंदु है, if you want to just live in the Spirit, अगर आप आत्मा में जीना चाहते हैं you need to walk in the Spirit also. तो हमें आत्मा में चलना भी होगा। Point number 2. दूसरा बिंदु, Let us meditate a little bit about what is the meaning of walking in the Spirit. आत्मा में चलने का अर्थ क्या है, आइए हम इस पे मनन करें। Talents do not determine your future, आपके वरदान या कौशल आपका भविष्य निर्धारित नहीं करेंगे, but your habit. लेकिन आपकी आदतें करती हैं। Talent is not going to determine your future, और देखें, आपकी कौशलताएं आपका भविष्य निर्धारित नहीं but your करती, habits. लेकिन आपकी आदतें निर्धारित You करती sit down हैं। someday, और कभी अगर आप बैठकर take a note, अगर आप सोचें, and write your habits for 1 month. एक महीने के लिए आपकी जो आदतें हैं उसे अगर आप लिखें, You will understand how your future is going to be. आप समझ पाएंगे कि आपका भविष्य किस प्रकार का Because it is होगा, a habit that will determine your future. क्योंकि ये आपकी आदतें हैं जो आपके भविष्य को निर्धारित करती Now, if you हैं। look at Genesis chapter 5, verse 24, उत्पत्ति 5 उसका 24 अगर हम and Enoch देखें, walked with God, that means in habitual fellowship. और हानोक जो है वो परमेश्वर के साथ चला, अर्थात आदताना वो प्रतिदिन उसके साथ चला, And he was not, for God took him. और फिर वह लोप yes. हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। What is the meaning of Enoch walking with God? हानोक परमेश्वर के साथ चला, इसका अर्थ क्या है? Habitual. और आदताना, He just created a habit in his life. उसने अपने जीवन में इस आदत को बना लिया। That's what I'm talking to you. When you say walk in the Spirit, जब हम कहते हैं कि आत्मा में चलो, you need to make a habit in your life. आपको अपने जीवन में इस आदत को बनाना है। Unless you make it a habit, it's not going to work. जब तक हम इसे आदत ना बनाएं तो इससे कुछ काम नहीं You होगा। always postpone. हमेशा अगर आप टालते रहेंगे, Somebody told me that I think I have a spirit of postponement. किसी ने इस तरह से कहा, मुझे ऐसा लगता है टाल देने की आत्मा मुझ में है। Yes, whether that's a spirit of postponement or not, चाहे टाल देने की आत्मा है या नहीं,
नहीं है, definitely there is a spirit of diversion. जरूर ध्यान भटकाने की आत्मा जरूर है। But when you begin to do certain things, जब आप कुछ चीजों को करने लगते they हैं, literally become your habit. वो सच में आपकी आदत बन जाती The है। moment you get up in the morning, जब सवेरे आप उठते हैं, you know that you need to pray to God. आपको पता है कि आपको प्रार्थना करना है। Before you just take your hand phone and then start looking at the text, इससे पहले कि आप फोन उठाकर उसके मैसेज देखने लगे, because you have developed a habit that I want to look to God first. और आप एक आदत को बनाएं कि मैं परमेश्वर को सबसे पहले देखना चाहता हूं। You know what the Bible says in Colossians chapter 2 verse 6? आप जानते हैं कोलोसियों उसके दूसरे अध्याय उसके 6वें वचन में बाइबल क्या Let us कहता read that है? together. आइए मिलकर हम इसे And पढ़ें। you see that on the screen, you can also read with me. आप मेरे साथ में इसे पढ़ सकते हैं। As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर so लिया walk है, ye in him. तो वैसे ही उसी में चलते रहो। Because you have accepted Christ, क्योंकि तुमने मसीह को ग्रहण किया है, you have to just develop the habit. और आपको एक आदत को विकसित करना Every day है। listen to him. हर दिन आप उससे सुने। Oh, I want to tell you that you need to develop a habit, a good habit. आपको जो है एक अच्छी आदतों को बनाना है। Because I just want to give you one verse. एक वचन और हम देखेंगे, It's about Jesus Christ. वो यीशु मसीह के बारे Luke में chapter है। 4 verse 16. लूका 4 उसका 16। So he came to Nazareth, वो नाजरत में आया where he had been brought up, जहां पर उसका पालन पोषण हुआ, and he entered the synagogue, और वो अपनी रीति अनुसार आराधनालय में गया, as was his custom on the Sabbath अपनी day. रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में गया, And he stood up to read. और जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। So the custom of Jesus was on Sabbath day, Jewish Sabbath day, that he will go to the synagogue. यीशु की जो आदत थी उसकी रीति अनुसार वो सबत के दिन में, जो यहूदियों का सबत का दिन है, उस दिन वो आराधनालय में जाया करता था। The Bible says that was a custom of Jesus. बाइबल बतलाती है कि वो यीशु की रीति थी, उसकी आदत थी। Let me tell you, if you want to be like Jesus, अगर आप यीशु के समान होना if चाहते I want to be हैं, like Jesus, अगर मैं यीशु के समान होना that चाहता is हूँ, what your desire is. और देखें उसकी इच्छा यही है, Study his habits. और उसकी आदतों को आप पढ़िए, Study his habits. उसकी आदतों को आप अध्ययन How did करिए he handle things? कि कैसे यीशु ने चीजों को Yes, there are a संभाला। lot of people looking for to be healed. कई लोग थे जो उससे चंगाई चाहते थे, But he always took his disciples, come, let's go to a lonely place. लेकिन फिर भी वो हमेशा अपने चेलों को अलग स्थान पे वो ले जाते थे। Early morning he gets up and he goes and just spend time with God. सवेरे सवेरे वो उठकर अलग जाकर प्रभु के साथ समय बिताते Friends, I थे। told you that if you want to live this Christian life, you have to be in the spirit. अगर आप इस मसीह जीवन को जीना चाहते हैं तो आपको आत्मा में होना And होगा। the best example is Jesus और इसका सबसे अच्छा उदाहरण and यीशु his है। servants in the Bible. और देखें, और उसकी जो सेवक हैं, The day of the Lord, I was in my spirit. और उसका सेवक योना कहता है, प्रभु के दिन में मैं आत्मा में This था। is something you and I have to understand. You have to read Romans chapter 8. और रोमियो उसका 8वां अध्याय आपको पढ़ना You will चाहिए। understand what is the meaning of walking by flesh and walking by spirit. आप समझ पाएंगे कि आत्मा में चलने का अर्थ क्या है। I think it will be very nice if you and I make a study of the habits of Jesus. ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप और मैं हम यीशु की आदतों के विषय में हम अध्ययन करें। Good habits. उसकी अच्छी आदतें। You know that any habit that happens, आप जानते हैं कोई भी आदतें जो बनती हैं, because somewhere it started. और कहीं ना कहीं वो शुरू हुआ इसलिए आदत Habits हो are गई। developed like this. The more you do it, continue to do it, it becomes habit. जितना अधिक आप किसी चीज को करते जाते हैं, दोहराते जाते हैं, वो आपकी आदत बन जाती है। So my first point is live in the spirit. मेरा पहला बिंदु है आत्मा में जिए। My second point is walk in the मेरा spirit. दूसरा बिंदु है आत्मा में You चले। learn to develop the habit of walking in the spirit. आत्मा में चलने की आदत को विकसित करें। And my third point is this. मेरा तीसरा बिंदु है, Yes, led by the spirit. वो है आत्मा की अगुवाई में You and चलना। I need to be led by the Holy आपको Spirit. और मुझे आत्मा की अगुवाई में चलना है। Look at Luke chapter 4 verse 1. लूका 4 उसका पहला वचन अगर हम And Jesus देखें, being full of the Holy Ghost returned from Jordan
and was led by the Spirit into the wilderness. फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। Just before he started his ministry, अपनी सेवकाई को शुरू भी नहीं he's किया उससे being पहले, taken by the Holy Spirit, to be tested by enemy. और पवित्र आत्मा के द्वारा वो ले जाया गया ताकि आत्मिक शत्रु उसकी परीक्षा 40 ले। days. 40 दिन, And after 40 days, the Satan comes. और 40 दिन के बाद में जो है शैतान वहां His आता है, character is being tested. उसके चरित्र को परखा His जाता है, self-control is being उसके tested. संयम को परखा जाता है, And his word knowledge is being tested. उसके वचन का ज्ञान परखा जाता His है, faith is being tested. उसके विश्वास को परखा जाता His है, trust is being tested. उसके भरोसे को परखा जाता Today, many है। people say that, oh, I just want to come into the ministry. और कई लोग कहते हैं मैं सेवकाई में आना चाहता हूँ। When one problem comes, they just take to the heels. एक परेशानी आती है, बस वो भाग जाना चाहते हैं, And then they get panic. उसके बाद वो घबरा जाते हैं। What's the problem? परेशानी क्या Their है? character is not tested. क्योंकि उनके चरित्र को परखा नहीं गया है। Brothers and sisters, please listen to me. भाई और बहनों, मुझे ध्यान से सुने। You may have good gifts. आपके अंदर अच्छे कौशल होंगे, You may क्षमताएं have होंगी, talents. आपके अंदर वरदान होंगे, You may have आपके potentiality. अंदर बहुत क्षमताएं होंगी, They will lift you up. वो जरूर आपको But without a उठाएंगी, strong character, लेकिन मजबूत चरित्र in के the बिना, moment of weakness, कमजोरी के क्षणों में you will fall down. आप गिर जाएंगे, Then everything will become like Humpty Dumpty sat on a wall. और ये हर एक चीज जो है इस तरह से हो जाएगा। Then Humpty Dumpty had a वो fall. दीवार पर बैठा और वहां से बुरी No, तरह से it's गिरा। not उस तरह going to be से like this. इस तरह से हम ना There's करें। something that inside your life, your character is built. आपके चरित्र का निर्माण होता है आपके अंदर। And look at Jesus being led of the Holy Ghost to be tested by enemy. आप देखें पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु मसीह को ले And जाया today, गया। God, many things are happening in our life. आज हमारे जीवन में कई सारी चीजें हो रही हैं। I mean, your finance stress, आर्थिक रूप से हम खींचे जा रहे हैं, relationship problem, रिश्तों में समस्याएं हैं, your self-control, संयम में नहीं है, your capacity to say no to all ungodliness. हर एक अभक्ति के कार्यों को ना कहने की जो हमारी They're ताकत all है, being tested. हर एक चीज को परखा जा रहा How है। you are going to just come out of it? आप इन सब चीजों से बाहर कैसे Need to आएंगे? be led by the Holy Spirit. हमें आत्मा की अगुवाई में चलना How है। that happens? और ये कैसे होता है? That's what Jesus said. और यही यीशु ने I कहा, only do those things what my Father is telling me to जो do. मेरा पिता मुझे कहता है वही मैं करता And he also हूँ। says, my Father who sent me, he tells me what to say and how to say. और मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है वो मुझे बताता है कि क्या I कहना want है to और कैसे encourage कहना है। everything. Our steps and stops are ordered by God. हमारे हर एक कदम परमेश्वर के द्वारा नियुक्त हैं। So your trust upon the word of God is being tested right now. परमेश्वर पर का आपका भरोसा जो है इस समय परखा जा रहा I है। have only little flour and oil. मेरे पास में थोड़ा सा ही आटा है, थोड़ा सा You तेल है। are being tested there. उस क्षेत्र में आपको परखा जा I रहा don't have है। any strength. मेरे पास कोई ताकत नहीं है। That's where you are tested. उस क्षेत्र में आपको परखा जा Now रहा you may है। ask me, Pastor, how I'm going to do it? आप पूछ सकते हैं, पास्टर मैं ये कैसे करूंगा? I know, I tell you. मैं आपको बताता हूँ, Not by might, not by power, but by my spirit. ना तो Hallelujah. बल से ना शक्ति से वरन मेरी आत्मा के द्वारा। I look at this word again. फिर से इस वचन को Romans देखें। chapter 8 verse 14. 8:14 रोमियो की For पुस्तक। as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र Yes, if हैं। you are led by the Spirit, you are the sons of God. अगर आप आत्मा की अगुवाई में चलते हैं आप परमेश्वर के पुत्र Today I want to हैं। encourage every one of you. आज मैं आप सभी को उत्साहित You करूंगा। know, your flesh, your mind, they want to just find out an answer. आपके मन में आप हर एक सवाल का जवाब ढूंढना चाहते But हैं, there is a time for everything. लेकिन हर एक चीज का एक समय है। Trust in the Lord. परमेश्वर पे भरोसा रखें, Don't despair. उसे तुच्छ ना जाने। That is exactly, you look at the life of Job. अगर हम अय्यूब के जीवन को देखें, He's just suffering like anything. वो इस तरह से दुख उठा रहा है So many boils. और बहुत ही फोड़े हैं And he just almost everything is lost. और हर एक चीज उसने खो दिया By है। looking at his pathetic condition, उस बुरी हालत को देखते even his हुए wife, his beloved wife, she knows he's a righteous man. और उसकी प्रिय पत्नी भी वो भी जानती है वो एक धार्मिक जन है, But she couldn't afford to see him suffering like this. वो
वो उसे इस तरह से देख नहीं पाई। She comes to him. वो उसके पास में आती See, I am है, unable to see you suffering like this. मैं तुझे इस तरह से दुख उठाते हुए Why नहीं don't you देख पा curse रही, God and die? क्यों ना तू श्राप दे ईश्वर को और तू You मर know what he जा। says? आप जानते हैं वो क्या You कहता speak है? like a fool. तू मूर्ख समान बोलती है। We who received good things from God, हम जो परमेश्वर से भली चीजों को पाते should हैं, we not receive bad things also? क्या हम बुरी चीजों को भी ग्रहण ना I करें? mean, I think that he was very innocent. मुझे लगता है वो बड़े मासूमियत से कह God is रहा not a है। God who's going to give you bad things. परमेश्वर हमें बुरी चीजें नहीं देता हमारे But जीवन look में, at him. लेकिन आप उसे I don't want देखिए। to blame God for everything that's happening in my life. जो भी मेरे जीवन में हो रहा है उसके लिए मैं परमेश्वर को नहीं दोष I देना am चाहता, content. और मैं जो I am हूँ satisfied. संतुष्ट हूँ, Oh, तृप्त I want हूँ। to encourage every one of मैं आप you. सभी को उत्साहित करूंगा। Don't get panicked. Don't try to doubt God. घबराए ना, परमेश्वर पर संदेह ना करें। God is watching over and hearing every word. परमेश्वर देख रहा है, हर एक शब्द को सुन रहा I was है। hearing a preacher. एक प्रचारक को मैं सुन रहा The था, preacher said like this. और उस प्रचारक ने इस तरह से कहा, Sometimes we have programmed our mind to complain. कई बार हमने अपने मन को इस तरह से प्रोग्राम कर दिया है कि हमेशा शिकायत करें, And we started small. और हम छोटी चीजों से At शुरू the करते end, it हैं, became a habit अंततः वो एक आदत बन जाता है that we are always कि complaining. हम हमेशा शिकायत कर रहे हैं, बुड़बुड़ा Complaining रहे about the हैं। food, भोजन के बारे में हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, complaining about the husband, पति के विषय में हम शिकायत कर रहे हैं, complaining about the wife, पत्नी के विषय में हम शिकायत कर रहे हैं। everything murmuring. हर एक चीज में हम बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं अपने अंदर। You know the reason? आप जानते हैं कारण क्या है? You have programmed your mind like that. क्योंकि आपने अपने मन को उस तरह से ढाल लिया है, प्रोग्राम कर On the दिया other hand, है। you know what the Bible आप says? जानते हैं बाइबल क्या कहती है? Be anxious for nothing. किसी बात की चिंता ना करो, In everything with prayer and supplication. हर एक चीज में प्रार्थना और धन्यवाद With के साथ, thanksgiving. धन्यवाद के साथ। How many of you are far better than millions of people? आप जानते हैं लाखों लोगों से कहीं अधिक बढ़कर आपका जीवन है इस समय। Do you know how many people are suffering the refugee camps all over the world? आप जानते हैं पूरे दुनिया भर में शरणार्थी शिविरों में कितने लोग दुख उठा रहे हैं। Women are being raped. आप जानते हैं महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, Their chastity being violated. और उनकी जो पवित्रता है उसे तोड़ा जा रहा They don't है, have a place. उनका कोई स्थान नहीं है, Children don't have food. बच्चों के पास भोजन नहीं है। But you have a nice place to live. आपके पास में जीने के लिए अच्छा जगह है, You are complaining. आप उसके You बावजूद are भी रो रहे complaining. हैं, आप फिर भी बुड़बुड़ा I रहे want to हैं। draw your attention to Jesus. मैं यीशु की ओर आपके ध्यान को लेकर आना चाहूंगा। God's grace does not abound by your complaining spirit. आपके शिकायत या बुड़बुड़ाने की आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आत्मा नहीं बढ़ती But है, with thanksgiving. लेकिन धन्यवाद के With साथ, thanksgiving. धन्यवाद के साथ, Thank you, Lord, for the life. धन्यवाद प्रभु इस जीवन के Thank you लिए, for my husband. मेरे पति के लिए धन्यवाद। Yes, he always fights with me. हाँ, जरूर हमेशा लड़ाई हो रही है But घर I में, thank you because I have a husband. लेकिन मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मेरे जीवन Yes, में my पति wife है। is nudging me all the हाँ, time. मेरी पत्नी जो है हमेशा मुझे उकसा रही है, Nagging me all the हमेशा time. जो है But चिड़चिड़ा कर thank रही you, है। Lord, I have a wife. लेकिन धन्यवाद कि आपने एक Thank पत्नी को you for दिया my है। children. मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद, Thank you for my मेरे parents. माता पिता के लिए Thank you for धन्यवाद, my church. मेरी कलीसिया के लिए How many धन्यवाद। people are complaining about the pastors? कितने लोग हैं अपने पासवान के विषय में About बुड़बुड़ा the रहे हैं, pastors' wives? पासवान की पत्नी के विषय में Not बुड़बुड़ा रहे realizing हैं, ये बात ना जानते हुए They are not robots. कि वो रोबोट नहीं है, They are not वो angels. स्वर्गदूत नहीं They are है, human beings. वो भी They इंसान are also है। attacked, the same way you are being attacked. जिस तरह से आप पर आक्रमण होता है वैसे ही उन पर भी होता Oh, है। I want to tell you, put an end to the spirit of murmuring and complaining right now. ये बुड़बुड़ाने की, शिकायत करने की, कुड़कुड़ाने की आत्मा का अंत करें, And stop using many words. और बहुत शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं कई You know बार। why? आप जानते हैं In क्यों? the multitudes of words, it lacks no sin. और देखें बहुत सारे शब्दों के बीच में पाप की संभावना There होती is है। sin if you use many words. बहुत शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत But बात on the कर रहे other हैं, तो दूसरी ओर My Redeemer lives. मेरा Hallelujah. छुड़ाने वाला जीवित He है, will remember me. वो मुझे याद रखेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah My कहें। Redeemer
Redeemer मेरा lives. छुड़ाने वाला जीवित So है। friends, let us be led by the Holy Spirit. दोस्तों हो कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में You चले। know, I know a little story that happened. मुझे एक कहानी याद है। A person said like this. एक व्यक्ति ने इस तरह I से was कहा, complaining about my shoes. मेरे जूतों के बारे में मैं शिकायत कर रहा Oh, था that shoe's no good. This shoe's no good. कि ये जूता अच्छा नहीं है, ये जूता ठीक नहीं है I मेरे was लिए। complaining about my shoes मैं अपने जूतों के बारे में मैं शिकायत कर रहा till I था। found somebody with no feet. फिर मैं एक व्यक्ति से मिला जिसके पास पैर ही नहीं था। I want to just draw your attention what's happening in the world. मैं आपके ध्यान को इस ओर ले जाना चाहूंगा कि दुनिया में क्या हो Thousands रहा of है। people are dying. हजारों की तादाद में लोगों की जान And जा you are रही in है your own world. और आप अपनी ही दुनिया में You are हैं। only looking at आप केवल ये देख रहे हैं yourself. अपने आप को। The time has come, lift up your eyes and see the potentialities in the world. अपनी आंखों को उठाकर दुनिया में की संभावनाओं को देखें। Everyone is harvestable. हर एक जन फसल है। You are born again. आपने नया जन्म पाया You है। are activated in your spirit. आप अपनी आत्मा में सक्रिय You are हैं। blessed with all blessings in heavenly places. स्वर्गीय स्थानों में हर एक प्रकार से आश्रित हैं। And I know I was reading a few words about a psychiatrist talking to someone who was under depression. और एक साइकेट्रिक के विषय में मैंने एक बात को पढ़ा जो किसी से बात कर रहे The थे doctor told that person, और उस व्यक्ति ने उस डिप्रेशन के मरीज से कहा, my prescription is this. मेरा इलाज ये है तुम्हारे लिए, Lock your door. दरवाजा बंद करो, Go out of your house. अपने घर से बाहर आकर आ जाओ Walk through the railway lines. और रेलवे की पटरियों पर चलो And all the people who are living there, give them some food. और जो लोग वहां आसपास में रहते हैं उनको भोजन And खिलाओ। your depression will leave you. तुम्हारा डिप्रेशन तुम्हें छोड़कर Try to चला help जाएगा। somebody. किसी की मदद करने की कोशिश Your करो। attention will change. आपका ध्यान जो है हट Live जाएगा। in the spirit. आत्मा में जिए, Walk in the spirit. आत्मा में चले, Be led by the spirit. आत्मा की अगुवाई में Because चले, greater is he that is in us than he that is in the world. क्योंकि जो हम में है उससे जो दुनिया में है कहीं अधिक I want you बढ़कर to है। close your eyes. मैं चाहूंगा अपनी आंखों को आप बंद I want करें। you to think about yourself. मैं चाहूंगा आप अपने बारे में Do not be a सोचें। selfish person. स्वार्थी जन ना हो। Hallelujah. Hallelujah. God has given so much in your life. परमेश्वर ने बहुत कुछ आपके जीवन में दिया है। Lift up your eyes and see that the field is white unto harvest. अपनी आंखों को उठाकर देखें कि खेत तो पक चुके हैं। You read that in Joel. योएल में हम ये देखते हैं Multitudes and multitudes in the valley of decision. बड़ी गणना में लोग निर्णय की तराई में खड़े God हैं। needs you today परमेश्वर को आपकी to आवश्यकता है be a आज, witness wherever you are. कि जहां कहीं पर आप हैं वहां पर आप एक गवाह Shall we ठहरे। close our eyes? अपनी आंखों को बंद करें। Lord, you touch us, Father. प्रभु तू हमें छू ले। In the time of great turmoil in the whole world, पूरी दुनिया में जब बहुत बड़ी उलझन चल रही है, you have given us a light. तूने हमें ये रोशनी दी है। It may be pitch dark around us. हो सकता है घोर अंधकार है चारों Our तरफ, light can shine, Lord. लेकिन तेरी रोशनी चमक Many सकती है। people can be brought to you, Jesus. कई लोग तुझे जान पाएंगे Please प्रभु। give us grace to learn to live in you, Lord. अनुग्रह दे कि हम तुझ में जीना सीखें, Walk in you, Lord. तुझ में चलना सीखें। Every day, always abounding in the work of the Lord. हर दिन परमेश्वर के कार्यों में हम बढ़ते जाएं। Building good habits, Father. अच्छी आदतों को विकसित करें। And give us grace to be led by the Holy Spirit. अनुग्रह दे कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने Lay पाएं। down our will. हमारी इच्छाओं को हम Not निछावर my करें। will. मेरी इच्छा नहीं, And let your will be done in my life. लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने Not to be पाए। complaining about everybody in our life, Lord. हमारे जीवन में हर एक के बारे में हम शिकायत ना करते Oh, we are रहे। missing or wasting our time. हम अपने समय को व्यर्थ कर रहे Give हैं। us grace to thank you, Father. अनुग्रह दे कि हम तुझे To धन्यवाद lift your दें, name on high. तेरे नाम को ऊंचे पर What उठाएं। you have given to us, जो तूने हमें दिया to है be content in that, उसी Father. में हम संतुष्ट होने In पाए your time, और तेरे समय you में will do everything beautiful. तू सब कुछ सुंदर करेगा। Give ourselves in your hand. अपने आप को तेरे हाथों में Touch your सौंप दे। people, God. अपने लोगों को छू ले Bless every प्रभु। one of them. हर एक जन को In आशीषित कर। Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मैं And प्रार्थना everybody करता हूँ। said, सब कहें Amen. आमीन। Together we say the grace. मिलकर अनुग्रह कहें। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with us now and forever and ever. Amen. Amen. God bless you. Build good habits of reading the Bible, praying to God,
fasting, seeking His face, listen to messages, and taking time to be by yourself in the presence of God. God bless you.